So let me check what we studied in the last class. है ना, यहाँ तक मेमोरी ग्लैंड तक हम स्टडी कर चुके थे. Today I'm gonna start spermatogenesis and oogenesis हम लोग डिस्कस करते हैं. फाइन. 10-5-7. गैमेटोजेनेसिस. फाइन. सो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ गैमेट. फाइन. दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. Gametogenesis is the production of gamete. है ना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ spermatogenesis. And spermatogenesis means the production of sperm cells from testes, and that is called spermatogenesis. It is the process of सर एक मिनट ऊपर it is the process of production of sperm in testis. ठीक है, in testis is called spermatogenesis. है ना, spermatogenesis testis के अंदर रहता है. And in order to perform spermatogenesis, the temperature of testis should be 2 degrees less than the normal body temperature. So can you tell me what would be the normal temperature for testis? Who can say? Who can say? 36. 36 degrees Celsius. You can say if the body temperature is 37 degrees C, तो testis का temperature 35-36 के आसपास होगा. है ना. This much temperature should be maintained, तभी जाके spermatogenesis होगा. यदि नहीं है तो spermatogenesis नहीं होगा. फाइन. इसीलिए टेस्टिस को एब्डोमेन के बाहर रखा गया है, बॉडी के बाहर रखा गया है. फाइन. इन मेल, फाइन, इन एनिमल्स, मेल हैज टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी. फाइन. इसी कारण से बाहर रखा गया है, एब्डोमेन के बाहर रखा गया है. फाइन. इनिशियली टेस्टिस बाहर नहीं रहता है ना. एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस अंदर की तरफ डेवलप होता है, एब्डोमेन के अंदर डेवलप होता है. फाइन. धीरे धीरे वो डिसेंड करता है. ठीक है. बढ़ते बढ़ते एब्डोमेन के एज पे आएगा, वहां से एक कैनल का क्रिएट होता है, वो कैनाल के थ्रू एब्डोमेन से बाहर निकल आता है, एक पाउच में आ जाता है, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं. फाइन. टेस्टिस इज प्रेजेंट. क्वेश्चन आता है यहां से. आउटसाइड द एब्डोमेन outside the abdomen is present outside the abdomen in order to maintain the temperature to 3 degrees Celsius less than the body temperature. This much less temperature. क्वेश्चन आता है यहां से. Temperature is necessary for
स्पर्मेटोजेनेसिस। फाइन, ये हो गया, हटाइए, स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म। ऊपर नाउ करिए मैं, ना, चलो ऊपर करिए ना। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ये ओलंपियड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मेक इट फास्ट। If you are done, then tell me, okay? Done, fine. Now I'm saying oogenesis. ठीक है, oogenesis, oogenesis is the process of formation of sperm in ova in ovary. It is the process of production of ova या फिर egg in the ovary is called oogenesis. है ना, इसको oogenesis कहेंगे। ठीक है, इसको oogenesis कहेंगे। फाइन, फाइन, oogenesis occurs in ovary, मैं बता चुका हूं, in a month only one ovary is functional। ठीक है, सी oogenesis को बनाने के लिए सेल्स का फॉर्मेशन, फाइन, फीमेल कैंडिडेट में होने लगता है जब फीमेल कैंडिडेट अभी भी मदर के गर्भ में है। ठीक ना, व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट विथ बेबी, ठीक है, गर्ल बेबी, तो उसी के अंदर, ठीक है, गर्ल बेबी के अंदर ही ओवरी का डेवलपमेंट होने लगता है और उसी के अंदर उगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। फाइन, मिलियंस, ठीक ना, मिलियंस में उगोनियल सेल्स बनते हैं। ठीक है, बर्थ के बाद डेवलपमेंट रुक जाता है, जैसे ही प्यूबर्टी पे आती हैं, है ना, ये उगोनियल सेल्स फर्दर डेवलप होने लगता है और ओवा बनाता है। फाइन, तो उगोनियल सेल्स या फिर स्टार्टिंग ऑफ ओवा सेल्स, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवा सेल इज देयर इन द बेबीज बॉडी व्हेन द बेबी इज स्टिल देयर इन द मदर्स वूम। समझ पाए कि नहीं स्पोरेस्मेन का मतलब? कम ऑन, कम ऑन, रिस्पॉन्ड। समझ पाए? यस, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे एज ढलते जाता है, ठीक ना, बेबी का डेवलपमेंट भी होता है, एज ढलते जाता है, धीरे धीरे ये वो गोनियल सेल्स मरते जाते हैं, मरते जाते हैं, ठीक ना, मरते जाएंगे। और प्यूबर्टी पे आते आते, है ना, कुछ 440, 400 के आसपास, 200 के आसपास
उगोनियल सेल्स बचते हैं। फाइन, उससे भी कम हो जाता है। तो यदि हम कैलकुलेट करेंगे, राइट फ्रॉम 11th एज, ठीक है, राइट फ्रॉम एज ऑफ 11 to 50, है ना, तो कितना ओवा का प्रोडक्शन कर सकती हैं फीमेल कैंडिडेट, थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ तो। एक महीने में एक ओवा का रिलीज होना है, ठीक है, एक महीने में एक ही ओवा रिलीज होगा। तो राइट फ्रॉम एज ऑफ 11 to 50 कितना ओवा का प्रोडक्शन हो सकता है, कैलकुलेट करके बताओ। हो गया जी, कैलकुलेट करें। 468। 460, 400 के आसपास, 450 के आसपास हो रहा है ना, ठीक है, 450 के आसपास ही ओवा, सॉरी, ओगोनियल सेल्स जीवित बचते हैं प्यूबर्टी तक, बाकी सब मर जाते हैं। देखो स्टार्टिंग लाख से हुआ था, लेकिन फंक्शनल ओवा बनाने के लिए सिर्फ 400 ही ओगोनियल सेल्स बचते हैं, है ना। सो आप लोग के लेवल पे इतना काफी है, और भी कुछ कुछ टर्म्स है, सही में इसको ओगोनिया ना बोल के कुछ दूसरा सेल्स बोला जाता है। फाइन, फीमेल can produce only one ova या egg in a month। फाइन, ठीक है। सो events taking place in female body, during oogenesis, final stage of oogenesis, ठीक है। देखेंगे क्या क्या इवेंट हो रहा है। फाइन, सी प्री उगोनियल सेल, ठीक है, प्री उगोनियल सेल मतलब उगोनियल सेल बनाने वाले से पहले वाला स्टेज, है ना। प्री उगोनियल सेल ये बनाएगा ओवा या फिर एग। फाइन, है ना। ओके, ये प्रोसेस हो रहा है तुम्हारा ओवरी के अंदर। जैसे ही ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना, उसी के दौरान, फाइन, उसी के दौरान कुछ और भी इवेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ और भी इवेंट यहाँ पे हो रहा है। ये तो आपको पता है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर यूट्रस, एवरीबॉडी नोस, है ना, इस तरीके से, है ना। होता क्या है उस समय, हियर है ना, जैसे जैसे oogenesis प्रोसेस होता है, वैसे वैसे ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक होने लगता है, मोटा होने लगता है। फाइन, ये प्रोसेस पैरेलली चल रहा है, ठीक है, दिमाग खोल के सुनो इसको। जैसे ही oogenesis ओवरी के अंदर चल रहा है ना, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, which leads to the formation of endometrium lining, है ना, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग तैयार होता है यहाँ पे, ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग तैयार होता है। फाइन, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग कहेंगे एंडोमेट्रियम।
ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार होता है। फाइन। सो समझ में आया, ये पैरेलली दो इवेंट चल रहा है। कम ऑन गाइस, Yes, कम sir. ऑन। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, एस द गैमेटोजेनेसिस, oogenesis proceed ठीक है, proceed endometrium ठीक ना, endometrium of uterus get prepared itself, gets prepared हो गया किसके लिए? दीक्षा, can you say for what purpose this endometrium lining has got prepared? Can you say? So Diksha, that the baby, so that the baby could get comfortable. ठीक है, for implantation, ठीक Yes, है, for implantation. for implantation, implantation का मतलब क्या होगा? Let me tell you, implantation ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब होगा डेवलपिंग जाइगोट का इम्बिडेशन होना मायोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक ना, इम्बिडेशन ऑफ EMBED, इम्बिडेशन ऑफ धसना, ठीक ना, डेवलपिंग जाइगोट इन एंडोमेट्रियम। फॉर डेवलपमेंट, फाइन, इसको हम लोग कहेंगे इम्प्लांटेशन। फाइन। अच्छा, एक चीज बताओ जरा, इम्प्लांटेशन कब होगा? जब जाइगोट बनेगा तब ना, है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल जाइगोट बना ही नहीं, तब क्या होगा? ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग तो टेम्पोररी है। फाइन। In case if zygote is not formed, then that endometrium lining, the temporary endometrium lining, gets sloughed off, gets degenerated and flows out through cervical and vaginal canal, जिसको हम लोग कहते हैं menstrual flow या menstrual bleeding. You got the concept? You got Yes, the sir. concept or not? Fine. Okay. Fine. Endometrium lining is temporary. Achha. The thickness of endometrium is temporary. The thickness of THICKNE, the thickness of endometrium metrium is temporary. Fine. Temporary, purely temporary है ये. Okay. In case if the zygote is not formed, है ना, ये zygote नहीं बनता है. In case if the zygote is not formed, then no implantation. Then there has no role of endometrium, है कि नहीं है? एंडोमेट्रियम का कोई रोल नहीं है. Then this endometrium
breaks off. ठीक है, slog off and flows out through THROUG through vaginal canal. ठीक है, this flow of blood layer is called menstrual bleeding. Menstrual bleeding है ना। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। फाइन, ठीक है। इन केस इफ द मेनोपॉज हैज अचीव्ड, then the menstrual bleeding will stop. Another condition, if the pregnancy has arrived, then this menstrual bleeding will stop. Fine. This process occurs every month or at the interval of 28 days. Interval of 28 days. ठीक ना। तब स्लॉग ऑफ हो गया, टूट गया, हट गया, वहां से ब्लीडिंग खत्म हो गया, है ना। नाउ अगेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल प्रिपेयर फॉर अनदर इम्प्लांटेशन प्रोसेस, है ना। इम्प्लांटेशन हो गया तो फाइन, ये प्रोसेस रुक जाएगा। यदि नहीं हुआ तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट होना है ना। और ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। And after this, the endometrium will again prepare itself for implantation. If हाँ ठीक ना। और यहाँ पे बताओगे, है ना। यहाँ पे दो कंडीशन, इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? कौन टेल मी। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। नॉट साइकिल, ब्लीडिंग कहेंगे उसको। साइकिल कहने का मतलब जो इवेंट बार बार होता है उसको साइकिल कहेंगे। यस सर। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, है ना। और इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो क्या होगा? सर जाइगोट जो है फर्दर इम्प्रूव करेगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा एंड नो menstrual bleeding till parturition कहने का मतलब बर्थ, ठीक ना, लेबर के डिलीवरी एंड पोस्ट 6 month of parturition. ठीक है, ओके। समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट? एंड इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, if process continues, then it is termed as menstrual cycle. फाइन, समझ में आया? यस सर। कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है।
किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन। Fertilization. It is the fusion of what? It is the fusion of male and female gamete. ठीक है, इसका मतलब होता है fertilization of male and female gamete. Fine. See, male gamete, यहाँ पे एक छोटा सा टर्म मैं कर रहा हूं, एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहने का मतलब होता है कि है ना, बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ से पहले ही हम पता लगा ले कि जो ग्रोइंग बेबी है, जो ग्रोइंग फीटस है, वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी बिफोर बर्थ, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ establishment of sex of the baby, मतलब gender of the baby fetus before birth. ठीक है, is called sex determination. है ना, समझ में आया? दीक्षा, आदित्य? Yes, I got it. Fine. So how we can determine the sex of the baby? ठीक है, through a process that is called amniocentesis. ठीक है, did you heard about this term before? Amniocentesis. No, sir. No, sir. Fine, I will tell the process. ठीक है, I will tell what is amniocentesis. Fine. See, यहाँ पे हम कुछ चीज बता रहे हैं. For example, male gamete and female gamete. Fine. Male gamete means the sperm cell, female gamete means the ova, egg जिसको कहते हैं. Fine. So we have 46 chromosome. Everybody knows we are diploid. We have 46 chromosome. ठीक ना? 46 chromosomes are there in the nucleus. 46 chromosomes. Fine. है ना, इस 46 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? 44 आर ऑटोसोम, है ना, 44 क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम है, और 2 क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे. फाइन, समझ में आया? हेलो, समझ में आया? Yes, sir. Okay, this 44 can be called as 22 pair. कह सकते हैं कि Yes, नहीं? sir. और इसको हम लोग कह सकते हैं 1 pair. Fine. So in case of gamete, ठीक है, 46 chromosome in diploid cell. ठीक है, ये एग के केस में नहीं होता है. ठीक ना, एग इज हैप्लॉइड और n इज इक्वल टू 23 रहेगा. ये भी है आपका स्पर्म सेल्स, n इज इक्वल टू 23 ही रहेगा. फाइन. अब ये 23 होता कैसे है हम बता रहे हैं.
Okay, fine. We know that the gametes are, we know that WKT, gametes are haploid. गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, मींस आधा ही होते हैं, ठीक ना। सो गैमेट के पास मींस गैमेट हैज ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज ओनली 23 क्रोमोसोम्स। कैसे है 23? जैसे कि 22 है ना, ये 22 हो जाएगा ऑटोसोम और एक हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, है ना। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं 46, ठीक है, ये हो गया 23 23, है ना। इस तरीके से यहाँ पे एक साइकिल हुआ, दैट इज कॉल्ड मियोसिस, है ना। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, फीमेल के केस में 23 में बट गया, 23 में बट गया। अब ये 23 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम, है ना। दिस वन सेक्स क्रोमोसोम मे हैव एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, है ना। यहाँ पे 23 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 22 ऑटोसोम है, बाईस ऑटोसोम हो गया और एक है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। इन केस ऑफ फीमेल दिस एक्स क्रोमोसोम इज ऑलवेज एक्स, हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा। फाइन, समझ में आया? कम ऑन, टेक योर टाइम। इसको मैं सेंड कर रहा हूँ आप लोग के पास, सेंड कर रहा हूँ, एक बार देखो और पूछो क्या है। I'm sharing this with you all. बताएंगे, पढ़ेंगे और पूछेंगे कहीं पे डाउट होगा तो। दीक्षा, आदित्य, Yes, sir. ठीक है, आई एम सेंडिंग दिस टू यू। ठीक है, भेज दिया मैंने, देखो। ठीक है, देखो जल्दी से। कौन, ऑटोसोम क्या है, एलोसोम क्या है। वी हैव ऑल टुगेदर 46 क्रोमोसोम, 46 को आधा करेंगे 23 हो जाएगा, तो उसको हम लोग हैप्लॉइड कहेंगे, है ना। हैप्लॉइड में भी आउट ऑफ 23 आर ऑटोसोम एंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम। मेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स एंड वाई, but in case of female only one type of sex chromosome is there, that is X. Fine. ऑटोसोम का फंक्शन होता है नॉर्मल बॉडी को मेंटेन करना, ठीक है, ग्रोथ करना, रेस्पिरेशन में मदद करना, एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना। फाइन, ये सब काम होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम का। while the main function of X chromosome is to impart either femaleness or maleness. This is the function of X chromosome and Y chromosome. ठीक है, फंक्शन पता चल गया।
कमान बुकलेट आपके ये लेक्चर मैंने भेज दिया, आप लोग को देख लेंगे। दीक्षा, Yes, sir, I have no doubt, sir. ओके, यू डोंट हैव एनी डाउट, वेरी गुड। सब नोट डाउन कर रही हो ना अभी? Yes, sir, I have noted all the things that you have वेरी written. गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। So guys, tell me, shall I move forward or you guys need still more time? Come on, respond to this. कुछ और I टाइम need to चाहिए? move forward. Shall I move? Okay, okay, let me move. Okay, ठीक है, ये खत्म होता है यहाँ पे। So चलिए यहाँ पे मेल के केस में एंड फीमेल के केस में, है ना। मेल के केस में क्या होगा? 22 प्लस x बन सकता है या फिर 22 प्लस y बन सकता है ना। दिस इज वन गैमेट, दिस इज अनदर गैमेट। ये भी एक स्पर्म सेल है, ये भी एक स्पर्म सेल है, और यहाँ पे ओवा हमेशा कैसा होगा? 22 प्लस x, दिस इज ओवा, है ना। अब देखते हैं, इफ दिस टाइप ऑफ स्पर्म अराइजेस, ठीक है, यदि y टाइप ऑफ स्पर्म आता है तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 22 प्लस x 22 प्लस y, है ना, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? 44 प्लस xy बनेगा, है ना। ये रहा जाइगोट, है ना, एंड दिस जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू बेबी बॉय, ठीक है। ये बॉय, ये मेल को जन्म देना है, ठीक है ना। यदि 44 प्लस XY क्रोमोसोम रहेगा, then that zygote will develop into boy. Now यदि if this 22 plus X chromosome participate in fertilization, then in this case what is going to be happen? Let's see, X आएगा, 22 plus X आएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा ये? 44 plus XX, है ना। This zygote will develop into called फीमेल, फाइन। तो यहाँ पे हमें बताएंगे, ठीक है, who is the key factor in determining the sex of the zygote, in determining the sex of the baby? की फैक्टर कौन है? फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट? who is Male. deciding the sex of the baby? Sir, female candidate. Idiot, The male. कैसे आदित्य? हाउ? अरे यार, from female candidate only X is going ना, in both the cases only X chromosome is participating, in both the cases X is participating in zygote formation, है ना। it is the male who decides the sex of the baby. Male sperm cells is carrying Y chromosome or X chromosome, that decides the, ठीक ना, gender of the baby. समझ में आया आदित्य? आदित्य, No, Aditya. आदित्य क्या नाम है इसका?
नहीं समझ में आया जी, पूछो। अरे यार हटाओ। ठीक है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाई इन इंडिया, व्हाई इन भारत female are often blamed for giving birth to girl child। इसका आंसर क्या होगा? It is due to lack of knowledge। ठीक है, पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, उनको पता ही नहीं चलता है प्रोसेस होता कैसे है ना, सुपरस्टिशंस के चलते, ठीक है, फॉल्स बिलीफ के चलते। often the female are blamed, often the female are blamed। फाइन, फाइन, चलो आगे बढ़ते। सी, ये प्रोसेस हम लोग जानेंगे कैसे। होता क्या है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है ना, तो मदर बॉडी में एक फीटस फ्लूइड बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। उस फ्लूइड से बेबी का डीएनए को निकालते हैं, मतलब फ्लूइड में बेबी का सेल्स पड़ा हुआ रहता है ना, डिजेनरेट होके उस फ्लूइड में बेबी का सेल पड़ा हुआ रहता है ना। तो उस पार्टिकुलर सेल को हम निकालते हैं और एग्जामिन करते हैं, है ना। यदि उसके न्यूक्लियस में 2 बार बॉडी हुआ तो वो फीमेल कैंडिडेट होना है, और सॉरी 1 बार बॉडी होगा, यदि 1 बार बॉडी होगा, रंगते हैं उसको, कलर करते हैं, है ना। 1 बार बॉडी होगा तो फीमेल कैंडिडेट है, 1 भी बार बॉडी नहीं होगा तो वो मेल कैंडिडेट होगा। एमनियोसिंथेसिस, ठीक ना, डिटेक्शन ऑफ बार बॉडी, called amniocentesis। फाइन, 1 बार बॉडी, एक बार बॉडी होगा तो ये फीमेल चाइल्ड आना है। 0 बार बॉडी, ठीक है, इसके लिए फीमेल चाइल्ड आना है, मेल चाइल्ड आना है, ठीक है। कोई डाउट? So one bare body, I cannot get it. 1 बार बॉडी, फाइन। चलिए क्या होता है थोड़ा डीप में समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, है ना, 2 एक्स क्रोमोसोम रहेगा, तो एक क्रोमोसोम फंक्शनल है ना, और दूसरा क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल है ना, नॉन फंक्शनल है। फाइन, सो नॉन फंक्शनल क्रोमोसोम गेट स्टेन्ड, ठीक है, ये कलर ले लेता है, ठीक है, स्टेनिंग करते हैं, रंगते हैं, है ना। तो जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है वो रंग जाता है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं बार बॉडी, बार बॉडी कहेंगे, है ना, रंग जाता है तो उसी को बार बॉडी कहेंगे। तो एक्स एक्स का कंडीशन आपको पता है, यदि 2 एक्स है इसका मतलब फीमेल होता है, ये तो हम जानते हैं, और ये हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं
एक बार बॉडी है मतलब एक नॉन फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम है। फाइन। मेल के केस में क्या होता है, एक्स वाई है। फाइन। इसमें ये वाला एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल है, ये 10 नहीं होता है। ठीक है, इट मींस नो बार बॉडी हियर, इसमें कोई बार बॉडी नहीं है। एक भी बार बॉडी ना डिटेक्ट करना मतलब कि यहाँ पे इस वाला कंडीशन है, और ये वाला कंडीशन मतलब बॉय। समझ में आया? Yes, sir. Good. ओके फाइन। ओके ओके ओके, ये हो गया सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ पे खत्म। ये शेयरेबल है कि नहीं, लेट मी चेक, मुझे डाउट है शेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, शेयरेबल है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये हो गया, ये हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है देखते हैं। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होगा। Fertilization occurs in fallopian tube. ठीक है, fallopian tube में होना है फर्टिलाइजेशन। फाइन। फाइन। ओके 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 ओके, ठीक है, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर embryogenesis occurs, here implantation occurs। इम्प्लांटेशन का मतलब मैं बता दिया हूँ, है ना। तो हो गया क्या, जायगोट देखो, जायगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, वेट, एंड देन embryogenesis starts। ठीक ना, फिर 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, है ना। ये जर्म लेयर क्रिएट होता है, फिर बाद में जाके ये कन्वर्ट हो जाता है फीटस में, है ना। स्टेप में बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्पर्म प्लस ओवा, ये बना जाइगोट, जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। ठीक है, देन एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू फीटस। ठीक है, देन इनटू fully grown fetus। फिर उसके बाद होना है बर्थ, फिर आएगा बेबी। फाइन। ओके, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कितना टाइम लगेगा जी? फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मेनी टाइम इट विल टेक? 9 months। 9 months। 9 months। ठीक है, 9 months। ठीक है, नाउ बर्थ हार्मोन, बर्थ, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, बर्थ, डिलीवरी। फाइन। सो यहाँ पे 2 प्रकार के हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं बर्थ में, एक रिलैक्सिन हार्मोन है और दूसरा ऑक्सीटोसिन है। फाइन। 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पार्टिसिपेट्स इन गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, ये बेबी, या फिर बोलोगे फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो, फुली डेवलप्ड फीटस, है ना। एक हार्मोन है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन रिलैक्स करता है। फाइन, चलो बताते हैं यहाँ पे।
देखो इस डायग्राम को देखोगे, ठीक ना। रिलैक्सिन हार्मोन वर्क्स हियर, रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे इस रीजन में, है ना, सर्विकल कनाल में, वजाइना रीजन में, है ना, इस रीजन में काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या करता है, इस एरिया को रिलैक्स करता है ना, वाइड करता है, रिलैक्स करता है। फाइन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन। दूसरा होता है एक हार्मोन यहाँ पे काम करेगा जो इसको दबाएगा, है ना, इसको पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है, इस रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होना है ना। जैसे कि हमें मान के चलो दही निकालना है, दही पाउच से निकालना है, तो क्या करेंगे, माउथ एरिया को रिलैक्स करते हैं और पीछे से प्रेस करते हैं ना। फाइन, तो यहाँ पे जो हार्मोन काम करेगा दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन व्हाइल रिलैक्सिन इज अ रिलैक्सिन हार्मोन। फाइन, तो दो हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, समझ में आया। Yes. Yes, sir. फाइन, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन, baby. Fine. Oxytocin is a contracting it contracts the uterus relaxin, it is a relaxing hormone, है ना, it relaxes the vaginal fine. Okay guys, I'm leaving over here, बहुत ज्यादा हो गया आज, ठीक ना। यहाँ तक आप रिवाइज करके आओगे, अगले क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को शेयरेबल भी नहीं है ये। फाइन, द रेस्ट पार्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, और डिस्कशन भी करेंगे। फाइन, इसमें देखेंगे जरा का है दी fill water, I'll take bath. I'm going somewhere right now, that's why I'm saying. यहाँ तक गया ना बर्थ, इसके
ओके गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ। किसी को कुछ पूछना है? हेलो। No, sir. ओके देन आप रिवाइज करेंगे, ठीक ना? हम पूछेंगे अगले दिन, सवाल करेंगे यहाँ से। आज बहुत कुछ पढ़ लिए। Okay. फाइन, बहुत कुछ कर लिया आज।